हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये जो वीडियो है ये नाना जी के गुजरने के बाद 9वें दिन का वीडियो है। आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि मतलब अगर किसी के घर में कोई मर जाता है तो 10 दिन में तो श्राद्ध होता ही है, तो 9वें दिन में क्या होता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। 9th डे में क्या होता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। 9th डे में मतलब अगर किसी के यहाँ कोई मर गया है तो मेन तो उनका भांजा होता है, भांजा और उनकी कोई रिश्तेदार, मतलब जैसे कि छोटा भाई, ये लोग उनकी अस्थियां लेके जाते हैं विसर्जन करने के लिए। तो उसी हिसाब से जो विधि है, विधि के हिसाब से मेरे नाना जी के जो भांजे हैं और उनके जो छोटे भाई हैं वो उनकी अस्थियां लेकर कोलकाता जाएंगे और वहाँ पर गंगा नदी में उनकी अस्थियां विसर्जन करेंगे और जो पूजा पाठ करना वो किया जाएगा, फिर वो चले आएंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मतलब तीसरे दिन में पिता मीठा का एक विधि किया गया था, रस्म किया गया था, जिसमें बाहर के लोग आके और घर वालों को खुद रसोई करके देंगे। तो उसी तरह ही 9वें दिन में भी बाहर के लोग आके रसोई करके घर वालों को देंगे। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि दूसरे दिन में पिता मीठा का रस्म मनाया जाता है, तो हम लोग तीसरे दिन में क्यों रस्म किए? तो उसका मेन कारण ये है कि अगर कोई मर जाता है तो उनका पहले दिन में ही उनका देह संस्कार कर दिया जाता है, तो पहले दिन में सारी काम ख़त्म हो जाता है, इसलिए दूसरे दिन में पिता मीठा का रस्म किया जाता है। लेकिन मेरे नाना जी जिस दिन गुजरे हम यहाँ पर थे, तो मतलब हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 1 दिन लगता, और मेरी मम्मी तो उनकी बेटी ही है ना, तो इसलिए वो लोग हमारा वेट किए थे और हम दूसरे दिन पहुँचे। तो दूसरे दिन सारा काम किया गया, फिर तीसरे दिन वो पिता मीठा का रस्म किया गया। अस्थियाँ तो लिया जाएगा विसर्जन करने के लिए, लेकिन जो पूजा पाठ है वो ब्राह्मण कर रहे हैं अभी। और ये जो मिट्टी का मटका है उसके अंदर मेरे नाना जी की अस्थियाँ आप लोग देख ही सकते होंगे। पूजा खत्म होने के बाद जितना अस्थियाँ विसर्जन करना है अभी के लिए वो उतना ले जाएंगे, और जो बाकी के अस्थियाँ हैं वो रख देंगे। जब ज़रूरत होगा जहाँ अस्थियाँ विसर्जन करना होगा वहाँ विसर्जन किया जाएगा बाद में। और गंगा में कैसे विसर्जन किया गया और पूजा पाठ जो कैसे किया गया वो तो उसका तो वीडियो नहीं है मेरे पास, क्योंकि हम तो नहीं गए थे, बस 2 जन ही गए थे और वहाँ पर वो जो पूजा करना था वो करके चले आए। और भला वो लोग पूजा करेंगे और वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ जो किया गया वो आप लोग देख ही सकते हो। और ज़िंदगी पल भर में कितनी बदल जाती है। मैं बचपन से नाना जी को देखती आई थी, मतलब मैं उनके साथ घूमती थी फिरती थी, वो मुझे शॉपिंग के लिए ले जाते थे, वो हमें कितना प्यार करते थे। लेकिन अभी उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। मतलब देखने से अजीब लगता है कि मतलब एक छोटे से मटके में वो सब सीमित होके रह गए हैं, अब बस यादों में ही रहेंगे। अब तो हम उन्हें बस फोटो या वीडियो में ही देख सकते हैं, हकीकत में तो वो बस एक ख्वाब बन के रह गया है। तो मैं इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ, लेकिन आप लोग इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा। और नाना जी की आत्मा की शांति के लिए अगर आप लोगों से थोड़ा भी हो सकता है तो थोड़ा सा वक्त निकाल के उनकी आत्मा को शांति मिले करके प्रार्थना कर लीजिएगा। मैं आप लोगों की आभारी रहूँगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बापू 4 जगह तो ना के जगह 4 जगह तो केतटा अच्छी देखो से हिसाब से भाग कर दियो। केतटा अच्छे भाईना देखो ओ तो 3-4 खंड रखी देखे तो गाड़ी गुड़ा काट दी था चंदा का देखी कोई पर नहीं से पाएगा देखो बांध हो ना गाड़ी सामने लगा दो এটা দে না ঠিক আছে না সেটা কিন্তু একদম
ধরো 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 রকম এটা সেই সেই এটা রকম না ঝুঁকি দিয়ে আইছে এই পড়ি যাবে এটা হইগলা এটা হইগলা বান্ধব এইটা বান্ধব মোটা এটার বড় মোটা বান্ধব ওরে বসা पूरा कपड़ा पूरा ना खोली देलानी ऐसे के है कपड़ा পুড়ি যাব এমতি দিব এমতি নাই শুরু এইটা বাঁধি দিলে এমতি টাইট হয়ে যাব সেটা কি দেখি আচ্ছা হ্যাঁ এমতি বাঁধা যায় নি বাবা हां सेमती हां কি করা যায় সেইটি বেকরে বাঁধি দিয়ে সুতারে বাস এইটারে নি গুড়াই করে নেবে সেমতি বাঁধা যায় না সেমতি হব না आउ नहीं नहीं नाली कपड़ा आउ नहीं सेरे पर नहीं इसले कपड़ा रे नहीं এতে আছে নালি মহাটা বান্ধব না সেইটি রাখো সেইটি রাখো এটি রাখো তো পুই আড়ে দিব ইয়ে আড়ে দিব না কেন ভাই বড় এই জায়গা বাঁধো এইটা দিও এটা যেটা বাঁধলাম না এটা সেটা এটা তো ऊपर बांधो ना ऊपर बांधो हां ता बैक करे करे कंठीटा मारो তাহলে টাইট হয়ে গেল দৌড়ি এটা দিও না दौड़ी आंड এইটা বাঁধ দিও এটা নিও ঠিক আছে খুলি হবে যদি শুরু ধরো না উপরে ধরো তো যে করতে আমাদের সব ব্রাহ্মণী করে মাগবো সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে গোটা ধুই দেবা দেখাও গোটা দেখাও ধুই দেবা রইব না এটা গলাবেড়ে নিয়ে যাব বাঁধ সেটি পানি পশিব ঢাকুনি খেতে হবে না जरी उठ दियो ना জরি উঠে দিই বাঁধ जरी उठ हां जरी उठानो ना জরি গুটা बांधे जरी उठ দিয়ে দিও বাপা সুন্দর পার হই পশিবনি পানি না পানি পশিবনি भलो जरी उठ दियो ना काल में सुनी सुना পানি পছব এটা গুটে দেই দে পানি না পাঁচ ফোড় তো দৌড় যেটি ইচ্ছা কোনো দিন তো চার দাম তো বা কথা যদি ব্রাহ্মণটা ঘাটে খুলবো নি ফুটি के आलू सब्जी देखी थी हां ये बसाई की नहीं जाएगी ସେମାନେ ବାହାରିବେ ତାପରେ ଆମେ ନିଜେ ବାନ୍ଧିବୁ से बांधी कर से पर एपर घुरी बनी जे से पछबो केमदी ये ବାବୁ ଯିବ ସିଆଡ଼କୁ ନା ବାବୁ କ'ଣ ଅଛି ଏ ଅସ୍ଥିଟା ନେଇକି ଯେମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ওইটা টপু ধরে দেবো বড় বাবু এ না শুনো ହେଲା ହେଲା ବାବା କିଏ କିଏ ଯିବ ରେଡ଼ି ହେଲ चोको कहीं अभी सब कोलकाता के लिए निकल रहे हैं और मेरे बड़े मामा और पापा इन दोनों को स्टेशन तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। पागल हो गया
और यहाँ मेरे छोटे मामा बाकी के अस्थियाँ को रखने के लिए जा रहे हैं, जो कि बाद में दूसरी जगह में विसर्जन किया जाएगा। और कल तो वेडनेसडे था, मतलब कल 9 दिन हो रहा था। मतलब जो मर जाता है उनकी 9 दिन में जो उनकी अस्थियाँ होती है, मतलब उसे विसर्जन करने के लिए मतलब गंगा नदी जाता है, मतलब कोलकाता जाता है और वहाँ पर विसर्जन किया जाता है। तो मेरे जो नाना जी है उनके जो छोटे भांजे हैं और छोटे भाई जो है वो उनकी अस्थियाँ लेके कोलकाता गए हैं, वो वहाँ विसर्जन करके आज लौट जाएंगे। वो मतलब आज चले आएंगे। और जो अस्थियाँ वो एक बार में लेके नहीं गए हैं, मतलब ये जो अस्थियाँ वो 4 जगह पे विसर्जन किए जाएंगे। एक तो कोलकाता में, और मेरे जो नाना जी है वो मतलब भगवान को ज़्यादा मानते थे। वो मतलब पूजा पाठ मतलब भगवान को ज़्यादा मानते थे और उन्हें घूमना बहुत पसंद था। तो वैसे मतलब एक तो उनकी समाधि बनाई जाएगी, और मतलब बनारस मतलब वो हर साल मतलब जब वो ठीक हुआ करते थे तो वो हर साल बनारस जाते थे। और एक और इलाहाबाद में, इन कोलकाता तो हो गया, इन तीनों जगह पे वो जो अस्थियाँ वो विसर्जन किया जाएगा।